सभी दोस्तों को जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, अगर आप बीएसएफ, सीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, ट्रेडमैन की तैयारी कर रहे हैं तो आज की इस वीडियो में टॉप 50 क्वेश्चन मैं आप सबके सामने लेकर आया हूं। इन 50 में से आप कितना सही करते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर आप यहां पर 50 में से 30 प्लस का स्कोर करते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपकी तैयारी जो है वो यहाँ पे पॉलिटी में मतलब भारतीय अर्थव्यवस्था से यहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ है, जिसमें टॉप 50 क्वेश्चन मैं आज के इस वीडियो में आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और सबसे बड़ी बात क्या है कि 100% इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आने वाले पक्के सवाल है आप सभी के, तो इसे आप सभी जरूर पढ़िएगा। इसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो सीआईएसएफ ट्रेडमैन, बीएसएफ ट्रेडमैन, आईटीबीपी ट्रेडमैन, एसएसबी ट्रेडमैन और सीआरपीएफ ट्रेडमैन सभी के लिए ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन तरफ। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, इस पर आप सभी एक बार फोकस कीजिएगा। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। तो भारतीय संविधान कब लागू हुआ था, 4 ऑप्शन दिया गया है, ए बी सी डी। इन चारों में से आपको एक बताना है और हमारे उत्तर बताने से पहले आपको जो है कमेंट बॉक्स में उत्तर इसका लिख देना है। ठीक है, बताइए भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आप सभी का यहाँ पर 26 जनवरी 1950। ठीक है, और 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था कि संविधान बनकर तैयार हुआ था। क्या हुआ था, संविधान जो है बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। अगर कोई पूछ ले कि आपका कि संविधान बनकर कब तैयार हुआ था तो आपको ये बताना है। अगर कोई पूछ ले कि संविधान लागू कब हुआ था तो आपको 26 जनवरी 1950 बताना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया। भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया, इसका आपको राइट आंसर देना है। ठीक है, तो भारतीय संविधान का जो निर्माण है वो किसने किया, तो देखिए संविधान सभा, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, ABCD। कमेंट करते हुए आपको चलना है और साथ ही आपको बता दें कि आपने लास्ट में कितना किया है, 50 में से कितना आपका सही है, ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो बताइए आप सभी का राइट आंसर क्या है मेरे दोस्त। तो जो बच्चे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, बताइए फटाफट। सभा के अध्यक्ष पूछ रहे, संविधान सभा का अध्यक्ष कौन थे, बताइए। दोस्तों आगे बढ़ते हैं तो आप बताइए यहाँ पे संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो आपको बता दें यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बिल्कुल आप सभी सही सुन रहे हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो संविधान सभा के अध्यक्ष थे। अब कुछ लोग यहाँ पे बोलेंगे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी क्या थे, फिर तो मैं आपको बता दूं मेरे दोस्त, यहाँ पे बता दें तो भारतीय संविधान के अंतर्गत जो था वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो था मेरे दोस्त वो था मसौदा समिति के अध्यक्ष। ध्यान दीजिएगा, मसौदा जो है समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ठीक है, तो और बाकी अगर बात की जाए आप सभी से, अगर आपके पेपर में इस प्रकार का क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया गया कि यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे, आपको ये बताना है। ठीक है, अगला यहाँ पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या, ध्यान दीजिएगा कि भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है। तो भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है, जनक महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, नेहरू, पटेल। इन चारों में से आपका राइट आंसर क्या रहने वाला है, कमेंट करते हुए आपको चलना है और बताइए इनमें से आपका राइट आंसर क्या है। ठीक है, चौथे का मैं पूछ रहा हूँ सभी से। ठीक है, राइट आंसर क्या है बताइए आप सभी यहाँ पर कि भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है, जनक बताइए। जो बच्चे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बता रहे हैं उनका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो बता रहे हैं उनका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर है चौथे का। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है बिल्कुल राइट है क्योंकि यही इसके जनक माने जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो संविधान की प्रस्तावना कितने शब्दों में है, ध्यान दीजिएगा, संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द हैं, बताइए। संविधान की प्रस्तावना में कुल कितने शब्द हैं, बताइए। तो ऑप्शन नंबर सी 85 शब्द हैं। कितने हैं, 85 शब्द जो हैं। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है, कमेंट करते आपको चलना है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। तो जो बच्चा यहाँ पे दिल्ली बोल रहा है उनका बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है, तो आपको लास्ट में बताना है कि आपने कितना क्वेश्चन हमारे वीडियो से सही किया है। नेक्स्ट बात करते हैं, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, बताइए। लोकसभा का जो कार्यकाल है वो कितने वर्ष का होता है। तो ऑप्शन नंबर बी 5 वर्ष का होता है। क्या होता है, 5 वर्ष का होता है लोकसभा का कार्यकाल। अगला क्वेश्चन क्या है कि राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है, बताइए, कितने वर्ष का होता है, बताइए। चलिए ऑप्शन नंबर सी जो बता रहे हैं 6 वर्ष, उनका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है, बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पे। ठीक है, 6 वर्ष। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है। ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो कौन करता है, कौन कराता है। ठीक है, बताइए।
राष्ट्रपति का चुनाव जो है कौन कराता है? बताइए, चार ऑप्शन आपके सामने है, जनता, संसद, निर्वाचन मंडल या प्रधानमंत्री। नौवां का राइट आंसर क्या है बताइए आप सभी यहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी, निर्वाचक मंडल। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा, 10वां। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी बोल सकते हो। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे बताइए? आपको बता दें, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो बता रहे हैं, बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, और ये आपके ट्रेड्समैन के एग्जाम के लेवल का ही क्वेश्चन मैंने आपके लिए यहाँ पे लेकर आया हूँ। आईटीबीपी ट्रेड्समैन किचन सर्विस, या फिर सीएसएफ फायरमैन, या फिर आप सभी यहाँ पे सीएसएफ ट्रेड्समैन, बीएसएफ ट्रेड्समैन, एससीएम, इन सभी के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है, क्लास में आप सबके लिए लेकर आया हूँ। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है बताइए? प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? आपको पता है वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। बताइए, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? फटाफट आप कमेंट करते हुए चलिए। 11 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए जो बताए, राष्ट्रपति, बिल्कुल राइट आंसर है। राष्ट्रपति जी जो हैं वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। क्या हुआ? राष्ट्रपति के द्वारा यहाँ पे प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है वो यहाँ पे की जाती है। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संसद के कितने सदन हैं? भारतीय संसद के कुल कितने सदन होते हैं बताइए? 2 सदन होते हैं। ठीक है, भारतीय संसद के 2 सदन होते हैं। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछ ले तो आपको यही बताना है, 2 सदन होते हैं। ठीक है, एक होता है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, राज्यसभा, और एक होता है यहाँ पे लोकसभा। क्या होता है? राज्यसभा और लोकसभा, यही 2 सदन होते हैं। ठीक है, राज्यसभा और लोकसभा 2 सदन होते हैं भारतीय संसद के। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत में आपातकाल की घोषणा कौन करता है? भारत में आपातकाल का घोषणा जो है वो कौन करता है बताइए? ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि मौलिक अधिकार किस भाग में है बताइए? संविधान के किस भाग में है मौलिक अधिकार? बताइए आप सभी, मौलिक अधिकार किस भाग में है? तो ऑप्शन नंबर सी जो बता रहे हैं, भाग 2, उनका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट रहने वाला है। कितने का है? 14 का। 14 का जो है मेरे दोस्त, ऑप्शन सी जो बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, सॉरी, ऑप्शन सी जो बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन सी होगा सही आपका। भाग 3 क्या है? भाग 3, ये आपका सही होगा। ठीक है, तो मौलिक अधिकार कितने हैं? 3 हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। मौलिक अधिकार भाग 3 में है। उसके बाद नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है बताइए? नीति निर्देशक जो तत्व है वो किस भाग में है आपको बताना है। तो जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं ना, वो बिल्कुल राइट आंसर बता रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा, संविधान संशोधन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? बताइए फटाफट कि संविधान संशोधन का जो प्रावधान है वो किस अनुच्छेद में आता है बताइए? जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, अनुच्छेद 368, बिल्कुल राइट बता रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है बताइए? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? 17 का राइट आंसर क्या है? फटाफट कमेंट करते हुए चलिए, और आपका लास्ट में राइट कितना हुआ कमेंट में आपको ये भी लिखना है। ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है बताइए फटाफट? तो ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है मेरे दोस्त? राष्ट्रपति करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते प्यारे बच्चों। देखिए, भारत में कुल कितने राज्य हैं बताइए? भारत में कुल कितने राज्य हैं आपको बताने हैं। ठीक है, बताइए भारत में कुल कितने राज्य हैं? कमेंट करते हुए आप चलिएगा, सभी को बताना है लास्ट में कितना क्वेश्चन आपने सही किया है। हमारे क्वेश्चन का आंसर बताने से पहले आप इसका आंसर दीजिएगा। बताइए, तो 28 राज्य हैं। कितने हैं? 28 राज्य हैं। ठीक है, और मुझे आशा है कि आज 50 क्वेश्चन में से लगभग सभी बच्चे यहाँ पे 20 प्लस करेगा सही। सभी की मैं बात कर रहा हूँ 20 प्लस करेगा, बाकी आप कितना सही करते हैं कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है। अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए, जो कि हर एक बच्चे को आना भी चाहिए ये क्वेश्चन, क्योंकि ये चर्चित है। अनुच्छेद 370 जो है वो किस राज्य से संबंधित था बताइए? बताइए आप सभी। तो जो बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, जम्मू एंड कश्मीर, बिल्कुल राइट आंसर बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? बिल्कुल राइट बता रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है बताइए? सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है बताइए? राष्ट्रपति करते हैं। कौन करता है? राष्ट्रपति जी करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या सब निकल के आ रहा है कि लोकसभा में अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? लोकसभा में अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं, ये चीज़ें आपसे पूछी गई हैं, बताइए फटाफट। तो ऑप्शन नंबर बी, अधिकतम जो है वो 552 सदस्य हो सकते हैं। लोकसभा में जो है 552 सदस्य हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, संविधान का कौन सा भाग संघीय संरचना से संबंधित है? संघीय संरचना से संबंधित है। ठीक है, बताइए कौन सा भाग है जो संघीय संरचना से संबंधित है? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। पंचायती राज
किस संशोधन से लागू हुआ? बताइए, पंचायती राज जो है किस संशोधन से लागू हुआ? 42वां, 44वां, 73वां या 86वां? बताइए, राइट आंसर आपका क्या रहेगा? फटाफट आप कमेंट करते हुए चलिए। इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है? पंचायती राज किस संशोधन से लागू हुआ? बताइए। जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं 73वां संशोधन, उनका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, 73वें संशोधन से जो है पंचायती राज संशोधन मतलब संशोधन हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे, नगर पालिका किस संशोधन से जुड़ी हुई है? बताइए, नगर पालिका जो है किस संशोधन से जुड़ी है? ऑप्शन नंबर बी 74वें संशोधन से जुड़ी हुई है। कब से? 74वें संशोधन से जुड़ा हुआ है। चुनाव आयोग का गठन किस अनुच्छेद में है? चुनाव आयोग का गठन जो है वो किस अनुच्छेद में है? बताइए। अनुच्छेद 324। 324 में जो है चुनाव आयोग का गठन है। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे 26वें पे। देखिए, वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद में है? बताइए, वित्त आयोग का जो गठन है वो किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन नंबर है 280। 280 बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्या है? राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? राष्ट्रपति का कार्यकाल जो है कितने वर्ष का होता है? बताइए। ऑप्शन नंबर बी 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है मेरे प्यारे बच्चों। 27 का 5 और बी वाला जो है बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि राज्यसभा के अध्यक्ष कौन है? बताइए, राज्यसभा के अध्यक्ष कौन होते हैं? राज्यसभा के अध्यक्ष कौन होते हैं? बताइए। ऑप्शन नंबर सी उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है? मैं इस तरह का क्वेश्चन उठाया हूं जिससे कि आपको किसी प्रकार का डाउट ना रह जाए। उपराष्ट्रपति की बात आ गई, अब देखिए उपराष्ट्रपति क्वेश्चन चल रहा है। ठीक है, बताइए, उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है? बताइए आप सभी। जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं संसद के सदस्य, बिल्कुल राइट बता रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा कि भारत में नागरिकता का प्रावधान किस भाग में है? भारत में नागरिकता का प्रावधान जो है वो किस भाग में है? बताइए। जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं भाग 2, बिल्कुल राइट बता रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? समानता से, स्वतंत्रता से, या जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से, या फिर शिक्षा से? इन चारों में से राइट आंसर क्या है? स्वतंत्रता से संबंधित है, शिक्षा से, या स्वतंत्रता, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से, या फिर समानता से? बताइए, आप सभी का राइट आंसर क्या रहने वाला है? 31 क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर क्या है? बताइए। जो सी बता रहे हैं जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, उनका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, आगे चलते हैं। संविधान, ध्यान दीजिएगा, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं बताना आप सभी को। ऑप्शन नंबर बी कुल 12 अनुसूचियां हैं भारतीय संविधान में। ठीक है, आपको बिल्कुल नोट करते हुए चलना है। अगला क्वेश्चन क्या है कि संसद का संयुक्त सत्र कौन बुलाता है? बताइए। ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है मेरे दोस्त बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन क्या है कि राज्य का उच्चतम न्यायालय कौन सा है? राज्य का उच्चतम न्यायालय कौन सा है? बताइए आप सभी। ऑप्शन नंबर बी हाई कोर्ट। भारत का जो है उच्चतम न्यायालय कौन सा है? वो आप सभी का यहाँ पे हाई कोर्ट आप सभी का राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, तो दोस्त इस पर आप सभी फोकस कीजिएगा कि ये राज्य का पूछ रहा है। ठीक है, तो राज्य का उच्चतम न्यायालय क्या है? वो है आप सभी का हाई कोर्ट। अगला क्वेश्चन क्या है कि अनुच्छेद 356 किससे संबंधित है? बताइए। अनुच्छेद 356 जो है वो किससे संबंधित है? आपको कमेंट करते हुए चलना है कि अनुच्छेद 356 किससे संबंधित है? बताइए कमेंट करके आप सभी। ऑप्शन नंबर सी जो बता रहे हैं राष्ट्रपति शासन, बिल्कुल सही बता रहे हैं। अनुच्छेद 356 के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति शासन आता है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर कि भारत का संविधान किस देश से प्रेरित है? बताइए, भारत का जो संविधान है वो किस देश से प्रेरित है? कमेंट कीजिए, बताइए। ऑप्शन नंबर सी कई देशों से प्रेरित है। ठीक है, चलिए अगले ऑप्शन चलते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द नहीं है? बताइए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द नहीं है? क्या समाजवादी, क्या धर्मनिरपेक्ष, या गणराज्य, या संघीय? बताइए 37 का राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी संघीय आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि राज्यसभा को अस्थाई सदन क्यों कहा जाता है? बताइए, राज्यसभा को अस्थाई सदन क्यों कहा जाता है? बताइए। ऑप्शन नंबर ए जो है कभी भंग नहीं होती,
ये आप सभी का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है कि लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन कराता है, बताइए। लोकसभा अध्यक्ष का जो चुनाव है वो कौन कराता है? ऑप्शन नंबर बी सांसद, राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत में पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? भारत में पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? फटाफट आपको कमेंट करते हुए चलना है। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? ऑप्शन नंबर बी प्रतिभा पाटिल, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि मौलिक कर्तव्य किस संशोधन से जोड़े गए हैं, बताइए। मौलिक कर्तव्य जो है वो किस संशोधन से जुड़ा है? 42वां, 44वां, 86वां या 73वां, बताइए आप सभी। ऑप्शन नंबर ए जो बता रहे हैं 42वां, बिल्कुल राइट बता रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है, बताइए आप सभी। तो आप सभी का 26 नवंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। 26 नवंबर जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि 26 जनवरी को जो है संविधान लागू हुआ था, ठीक है। और बनकर कब तैयार हुआ था? वो हुआ था 26 नवंबर। तो 26 नवंबर को जो है संविधान दिवस है। अगला क्वेश्चन क्या है कि अनुच्छेद 19 किससे संबंधित है, बताइए। अनुच्छेद 19 जो है वो किससे संबंधित है? तो स्वतंत्रता से संबंधित है। किससे है? स्वतंत्रता से संबंधित है। अगला क्वेश्चन क्या है कि संसद का निम्न सदन कौन सा है? संसद का निम्न सदन कौन सा है? राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, परिषद। लोकसभा आपका राइट आंसर हो जाएगा। संसद का जो है वो निम्न सदन कौन सा है? लोकसभा है। अगला क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रपति का वेतन कौन निर्धारित करता है? राष्ट्रपति का वेतन जो है वो कौन निर्धारित करता है? संसद निर्धारित करता है। कौन करता है? संसद जो है वो निर्धारित करता है। ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति का जो वेतन है वो संसद निर्धारित करता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। नंबर 46, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG किसके द्वारा नियुक्त होता है, बताइए। 46 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति द्वारा यहाँ पे होता है, ठीक है। संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? ऑप्शन नंबर बी 1976, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि अगर आप BSF कांस्टेबल ट्रेड्समैन या CRSF ट्रेड्समैन या आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बता दें कि हमारी टीम ने आप सभी के लिए 4000 प्लस क्वेश्चन की PDF लेकर आई है। इसमें आपको क्वेश्चन आंसर दोनों मिल जाएगा। GK, हिंदी, रीजनिंग, मैथ, इन सभी सब्जेक्ट के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पेपर में आ सकते हैं वो चीज़ों को मिलाकर ये PDF यहाँ पे तैयार किया गया है। अगर आप इस PDF को लेकर पढ़ते हैं तो इतना आप मान चलिए कि आपको बता दें कि इसमें से क्वेश्चन तो आपके पक्का भिड़ने वाले हैं। ITBP ट्रेड्समैन, किचन सर्विस, BSF ट्रेडमैन, CRSF ट्रेडमैन, इन सभी के लिए जो PDF है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। CRPF ट्रेड्समैन, SB ट्रेड्समैन, इनके लिए भी अलग अलग PDF है। तो सभी के लिए अलग अलग PDF है। अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए आपको एक WhatsApp नंबर मिल रहा है। इस नंबर पर आपको जाकर WhatsApp पर मैसेज करना है और लिखना है BSF PDF या CRSF चाहिए CRSF PDF, या आपको ITBP का चाहिए तो ITBP PDF लिखना है। और ये PDF आपको जरूर लेकर पढ़ लेना है, और जो कि मिल रहा है सिर्फ आपको 89 रुपीज़ में। अगर आज आप सभी यहाँ पे 89 और 90 रुपये लालच करते हुए इन PDF को नहीं लेते हैं तो ये हो सकता है कि आप एग्ज़ाम फेल होकर अपने फिजिकल पर पानी फेर सकते हैं। तो यदि आपने मेहनत से फिजिकल निकाल लिया है तो इसे भी आप लेकर पढ़ सकते हैं। इसमें आपको बता दें कि नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित है और परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न है, और साथ ही बता दें कि सरल भाषा में व्याख्या सहित उत्तर आपको देखने को मिल जाएगा, जिससे आपको ये बहुत अच्छा लगेगा। और सबसे बड़ी बात क्या है कि पेपर में भी आपका क्वेश्चन यहाँ से भिड़ सकता है। तो इस बेसिस पर हमारी टीम ने PDF तैयार किया है। तो ITBP ट्रेडमैन, BSF ट्रेडमैन, CRSF ट्रेडमैन वाले बच्चे जो हैं, बहुत सारे बच्चे इस ऑफर का लाभ ले चुके हैं, तो आप भी इस ऑफर का लाभ ले सकते हैं। ये आपका PDF नहीं सिलेक्शन भी हो सकता है, ठीक है। तो लेकर आप सभी इसे जरूर पढ़िएगा। चलिए आगे चलते हैं। तो किस क्वेश्चन पे थे हम और आप सभी, ध्यान दीजिएगा। किस क्वेश्चन पे थे? संविधान निरपेक्ष पे कोई बताइए। बताइए संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया, ये आपको जो है बताना है। 47 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 1976 में जोड़ा गया था, ठीक है। भारत में सर्वोच्च कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति के पास होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि न्यायिक
पुनरावलोकन, ठीक है, क्या बता रहा है, पुनरावलोकन किसका कार्य है, न्यायिक पुनरावलोकन किसका कार्य है, बताइए आप सभी। ऑप्शन नंबर सी, सुप्रीम कोर्ट का काम है, ठीक है। चलिए, इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन क्या है सामने, आप इस पर नज़र डालिएगा। भारत का संविधान दुनिया का कैसा संविधान है, ये आपको बताना है। ये इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है और हमारे चैनल पर आप सभी को यहाँ पे डेली क्लास देखने को मिलता है, ठीक है, जिसमें मैं कभी जीके, कभी हिंदी, कभी पॉलिटी, कभी स्टैटिक जीके, कभी हिस्ट्री, इन सब को लेकर मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आता हूँ और जिसमें मैं आपको 50 क्वेश्चन यहाँ पे करवाता हूँ। इसमें से आपके राइट कितना हुआ कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है। अगर आपको लगता है मैं आपको बहुत धीरे पढ़ा रहा हूँ तो आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा, देखिए आपको एक मिल रहा होगा सेटिंग का ऑप्शन, इस पर क्लिक करके आप स्पीड को तेज कर सकते हैं अपने क्लास के, ठीक है, या आप कम कर सकते हैं किसी को ज़्यादा लगे तो 50 में से आपके कितने स्कोर बने कमेंट कीजिए आप फटाफट। और चैनल पहली बार आए हैं चैनल सब्सक्राइब कीजिए। डेली आपको 50 क्वेश्चन यहाँ पे मिलने वाला है, किसी भी एग्जाम तैयारी करें सभी के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। तो इसे लेकर आप जरूर पढ़िए और 89 रुपीज़ की जो हमारी टीम PDF दे रही है उसको आप सभी जरूर लेकर पढ़िए। हर हाल में आपको पढ़ना ही पढ़ना है अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो। बाकी आज का क्लास यहाँ पे समाप्त होता है, कल मैं आप सभी को यहाँ पर एक नए क्लास साथ मिलूंगा। बाकी इसका आंसर बहुत सारे बच्चे दिए होंगे, चलो मैं बता देता हूँ कि भारत का संविधान दुनिया का कैसा संविधान है, बताइए। ये आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, सबसे बड़ा लिखित, ये आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आप सभी से और आप सभी ये PDF लेकर आप सभी जरूर पढ़िएगा जिसमें आपको सारी चीज़ें लगभग मिल रही हैं, ठीक है। 4000 प्लस क्वेश्चन आपको मिल रहा है जिसमें आपको हिंदी, रीजनिंग, जीके, मैथ सभी क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। और 89 रुपीज़ में आपको PDF मिलने वाला है। करना क्या है, इस पर आपको जाकर व्हाट्सएप पर मैसेज करना है इस नंबर पर और हमारी टीम आपको PDF प्रोवाइड कराएगी 89 रुपीज़ में। जाइए, लीजिए, पढ़ाई कीजिए, कोई डाउट हो कमेंट कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो, तक लीजिए। हिंद, वंदे मातरम।